हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, ना हम किसी धार्मिक रीति रिवाज को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी खबर दिखा रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सभी मान्यताओं का सम्मान करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 स्पेशल। नवरात्र में तंत्र साधना, एक ऐसा मंदिर जो बना है शमशान घाट पर, एक ऐसा मंदिर जो स्थापित है 7 नरमुंडों पर, एक ऐसा मंदिर जहां होती है तंत्र साधना, एक ऐसा स्थान जिससे जुड़ी है लगभग 300 साल पुरानी अघोरी मान्यता। मां काली का एक ऐसा मंदिर जहां नवरात्र में लगता है साधकों का जमघट। भक्ति की शक्ति का अलौकिक चमत्कार। रक्षा करो मां। मानव सोच से परे शक्ति साधना का रहस्य। तंत्र मंत्र का साम्राज्य, अघोरियों का राज। शक्ति साधना का सबसे बड़ा रहस्य। नवरात्र में तंत्र साधना का दैवीय जाल। शमशान के अंधकार में तंत्र साधना का संसार। जहां खुलता है अघोरी महाविद्याओं का रहस्य। मां सिद्धेश्वरी काली देती हैं सिद्धि का आशीर्वाद। नवरात्र का मौका है। देश भर के मंदिरों में भक्त शक्ति की आराधना भक्त कर रहे हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर भी हैं जहां नवरात्र के मौके पर न सिर्फ मां की पूजा होती है बल्कि भक्त तंत्र साधना भी करते आते हैं। मां का ऐसा ही एक मंदिर है पटना का बांसघाट काली मंदिर, जहां अघोरी करते हैं तंत्र साधना। जहां शमशान का है साम्राज्य, जहां तंत्र मंत्र की गूंजती है आवाज, नवरात्र में यहां देवी के उस रूप की पूजा हो रही है जो काल की भी काल हैं। दुश्मनों के लिए महाकाल हैं। जब भक्त याद करें, मां प्रकट होकर सारे दुख हर लेती हैं। और जब क्रोध आ जाए तब महाविनाश कर देती हैं। और यहाँ पे लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे सिद्ध पीठ भी होता है, जैसा कि मुझे साधु बाबा ने बताया। और इस वक्त भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
बाबा थोड़ा सा पूजा की जाती है। बाबा पूजा के देर के तब तक हमें जो भक्त लोग का वो भक्ति है ना। पटना बुद्ध कॉलोनी से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ आगे कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, सब दिन आते हैं, बच्चे से आते हैं। हम यहाँ सोबो करते हैं, खेबो करते हैं, पढ़बो करते हैं, सबको देखते हैं। हमारे गुरु हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो आता है बार बीमारी मर करके यहाँ से ठीक होके जाता है और ठीक हो जाता है। यहाँ बैठते ही सब खत्म हो जाता है, वो तो भूत सब। यहाँ जो भी रोगी आता है वो हंस के जाता है। पटना के बांस घाट शमशान के ठीक सामने यह है मां सिद्धेश्वरी काली का मंदिर, जहां हर नवरात्र में लगता है तांत्रिकों और अघोरियों का जमावड़ा। करीब 300 साल पुराने इस मंदिर को बांस घाट काली मंदिर भी कहते हैं, लेकिन तांत्रिकों और महाविद्या सीखने वालों के लिए ये एक महाशमशान है, जहां मां काली खुद तंत्र की साधना का फल देती हैं। इस भूमि का महाशमशान के रूप में स्थापना। महाशमशान वो होता है क्योंकि जहाँ तीनों क्रियाएं होती हैं। तीनों क्रिया इट मीन्स कि जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है, बहाया भी जाता है। क्योंकि गंगा के किनारे है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि माँ काली एक रात स्वयं यहाँ रही। चिता की जली लकड़ियों से यहाँ मां काली की आराधना की जा रही है। तंत्र साधना करने वालों की मान्यता है कि चिता में सबको जलकर राख हो जाना है। इसलिए यहाँ सब एक समान होता है। शमशान में इंसान अपनी आत्मा के सबसे करीब होता है, इसीलिए साधक साधना के लिए शमशान घाट को चुनता है। शमशान में जलती चिताओं के बीच जब साधक ध्यान लगाता है तो मां काली के आशीर्वाद से उसे इसका फल अवश्य मिलता है। वाम मार्गी मतलब श्मशान भूमि का वो साधक अपने आते हैं, वो माँ शमशान को, माँ घोरेश्वरी को वो साधना करते हैं। शांति, शक्ति और सिद्धि के लिए अघोरी नवरात्रि की अष्टमी को यहाँ साधना करते हैं। रक्षा करो माँ। नवरात्र के 8वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। अघोरियों और तांत्रिकों की मान्यता है कि इस दिन मां काली धरती पर आती हैं। मां काली सबसे पहले शमशान में आती हैं, इसके बाद वो चिता की राख से भस्म श्रृंगार करती हैं और फिर अपने भक्तों से मिलती हैं। इसीलिए नवरात्रि में बांस घाट के मां सिद्धेश्वरी काली मंदिर में साधकों का जमावड़ा लगता है। इस दौरान यहाँ दूर दूर से अघोरी और तांत्रिक तंत्र साधना करने आते हैं। क्या है पटना के बांसघाट के इस सिद्धेश्वरी काली मंदिर की मान्यता? आखिर क्यों नवरात्र के दिनों में दूर दूर से साधक यहां तंत्र साधना करने आते हैं? क्या इस जगह से जुड़ी है और भी कोई मान्यताएं? और कितना पुराना है ये मंदिर? ये सब बताएंगे आपको। सिद्धपीठ में आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आनंद बुझा रहा है, आनंद बुझा रहा है। आनंदमय तारा है, आनंदमय दुर्गा है, आनंदमय काली है। आनंद चाहिए सबको, आनंद आ रहा है। तंत्र साधना में पटना के इस बांस घाट काली मंदिर का विशेष स्थान है। लगभग 300 साल पहले अघोर पंथ के तांत्रिकों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। गंगा के किनारे बांस के काफी पौधे होने के कारण इस घाट का नाम बांस घाट पड़ा था। तंत्र साधना के लिए यहाँ असम, बंगाल और उड़ीसा से भी साधक आते हैं। असम का मयांग, जिसे तांत्रिक जादू की नगरी कहते हैं, वहां से भी साधक इस मंदिर में आते हैं।
तो दुर्गा पूजा का मौका है और इस वक्त हम मौजूद हैं बांस घाट काली मंदिर के ठीक सामने शमशान घाट पे माँ का मंदिर में। और इस वक्त हम शमशान घाट के अंदर हैं और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि साधु सन्यासी सब लोग बैठे हुए हैं और सिद्ध पाठ चल रहा है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि काली मंदिर काली स्थान के बारे में कई सारी मान्यताएं हैं और ये भी माना जाता है कि एक सती यहाँ हुई थी, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और चूँकि गंगा के ठीक सामने ये मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने शमशान घाट है, तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह का कितना खास महत्व होगा। यूं तो इस मंदिर में तंत्र साधना का दौर चलता रहता है, लेकिन खासकर नवरात्रि के मौके पर यहाँ तंत्र साधना का जोर कुछ ज्यादा ही होता है। जिस जगह पर यह मंदिर बना है वहां कभी शमशान हुआ करता था जहां मुर्दे जलाए जाते थे। समय के साथ दूर दूर से तांत्रिक और अघोरी यहां सिद्धि की प्राप्ति के लिए आने लगे। कहा जाता है कि उसी समय किसी बाबा ने यहां मां काली की मूर्ति स्थापित कर दी। तब से यहां मां काली की पूजा होने लगी। इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है और ऐसा माना जाता है कि मां काली एक रात स्वयं यहाँ रही है। और अघोर पीठ जो कीनाराम आश्रम है, तो बाबा कीनाराम भी यहाँ रात को यहाँ गुजारे हैं। इसी जगह बांस घाट में ऐसा अघोर मार्ग में वर्णन आता है। उससे पूर्व ऐतिहासिक रूप से जब देखा जाए तो जब चाणक्य मगध साम्राज्य को छोड़े थे, उम्र होने के बाद बोले कि अब दायित्व मुक्त, तो इसी बांस घाट में कुटिया बना के वो रहते थे। उसी जगह को खोजते हुए जो पद्मश्री हैं मनोज जोशी जी भी पहुँचे थे यहाँ अभी 1 साल पहले। ऐसा माना जाता है कि आचार्य चाणक्य ने जब क्रूर राजा धनानंद का सर्वनाश करने की कसम खाई थी तो वो यही कुटिया बनाकर रहे थे। लेकिन इसके साथ इस मंदिर की एक और धार्मिक मान्यता है जो नदी के दूसरे तट पर सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर से जुड़ती है। किसी भी शक्तिपीठ में जाएंगे तो देखते हैं कि शिवलिंग जो होता है उसके सामने ही शक्ति विराजमान होती है। तो वो सोनपुर का बाबा हरिहरनाथ, गंगा के उस पार हरिहरनाथ, इस पार में काली विराजती थी। दोनों घाट, वहाँ भी विष्णु, वहाँ घाट है एक जहाँ चिताएं जलती है और यहाँ भी जलती है। क्योंकि वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इट मीन्स कि 4 महीने के लिए जब विष्णु जी सोते हैं तो अपना प्रभार पालन का जो अधिकार है उसी हरिहरनाथ मंदिर में वहीं पे वो देते हैं। और अभी जो एकादशी को जगेंगे तो एकादशी को तो वहीं पे वो जगेंगे, फिर पूर्णिमा के दिन पर चतुर्दशी के दिन चार लेंगे पूर्णिमा, इसीलिए वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा शिवलिंग जिसमें विष्णु और शिव दोनों हैं और बिना शक्ति के हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ शक्ति तो है नहीं, मतलब कुछ मंदिर तो है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो ठीक उसको कंट्रोल करने के लिए माँ यहाँ विराजती थी। साधकों के मुताबिक यह मंदिर 7 नरमुंडों पर स्थापित है, जिसकी वजह से यह जगह तांत्रिक और अघोरियों के लिए तंत्र साधना का केंद्र बन गया। इस मंदिर में पहले कभी बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ बलि की प्रथा खत्म होती चली गई और उसकी जगह भतुआ की बलि दी जाने लगी। मंदिर के साधु बताते हैं कि इस जगह पर कभी कोई सती हुई थी, जिसके बाद इसे शक्तिपीठ भी कहा जाने लगा। तो बाबा, इस काली मंदिर का क्या इतिहास है? ये जो काली मंदिर है इनका क्या इतिहास है? ये सती स्थान कहते हैं। ये काली मंदिर नहीं है, ये सती स्थान। क्या इतिहास है? कब से यहाँ कोई सती हुई थी, सम्राट अशोक के समय से ये घाट का वर्णन है। ये सिद्ध भूमि है। अघोर जो कठिन नहीं है, अपनी आत्मा को उसमें प्रवेश करो और उससे जो शक्ति प्राप्त हो उसी का नाम है अघोर। दुर्गा, ये आत्मा, मेरी आत्मा
वो दुर्गा के अंदर जाए और उससे वो कनेक्ट करके वो चीज़ मेरे के लिए जो मेरी ज़रूरत है वो उनसे मांग के लाए। इसकी नाम है पूजा। जाहिर है इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और माता के चरणों में शीश नवाते हैं। कहते हैं कि मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मां सिद्धेश्वरी काली जरूर पूरी करती हैं। यही वजह है कि भक्त से लेकर पुजारी और तांत्रिक तक माता की भक्ति में यहाँ लीन रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको सिर्फ मां सिद्धेश्वरी काली मंदिर की जुड़ी आस्था के बारे में बताया और इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।